हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। आज हम सब पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। हमें भरोसा है बच्चों आप सब 2 लेक्चर देख चुके होंगे। एक था संख्या पद्धति का बेसिक, एक था बच्चों प्रश्नावली 1.1। ठीक ना बच्चों। आज चलेगा बच्चों 1.2 बच्चों, ठीक ना। हमें उम्मीद है बच्चों आप सब क्वेश्चन हल कर रहे होंगे, ठीक ना बच्चों। ध्यान दीजिए बच्चों, जो बेसिक चला है बच्चों, संख्या पद्धति का बेसिक चला है उसे जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों। वहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा बच्चों। जैसे बच्चों प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है बच्चों, पूर्णांक संख्या क्या है बच्चों, परिमेय संख्या क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। इतना सा आपको ध्यान देना है। और फिर जो मैं उसका नक्शा बनाया था बच्चों, ग्राफ की तरह बनाया था। वास्तविक संख्या कितने बेटे थे, वास्तविक संख्या, फिर परिमेय संख्या कितने बेटे थे, फिर पूर्ण संख्या कितने बेटे थे, पूर्णांक संख्या कितने बेटे थे। ये आप सबको माइंड में रख लेना है, ठीक है बच्चों। अगर आप माइंड में सब करे होंगे तो मैं विश्वास देता हूं बच्चों आपको संख्या पद्धति में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों 1.2। अगर आप बेसिक पढ़े होंगे आपको 1.2 बहुत आसानी से समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सत्य है कि असत्य है? तो क्या है बच्चों, ये सत्य है। क्या है बच्चों? सत्य है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है बच्चों? प्रत्येक परिमेय संख्या बच्चों, क्या बोल रहा है बच्चों? प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। बच्चों क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो आप सबको याद होगा बच्चों, हम क्या बताए थे? नक्शा याद कीजिए, क्या था? वास्तविक संख्या का नक्शा याद कीजिए बच्चों। वास्तविक संख्या का नक्शा याद कीजिए, क्या था बच्चों? वास्तविक संख्या के कितने बेटे थे बच्चों? कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। कितने बेटे थे बच्चों? 2 बेटे थे। कौन कौन से बच्चों? परिमेय संख्या बच्चों, परिमेय संख्या। और कौन थे बच्चों? अपरिमेय संख्या। तो देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, क्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है कि नहीं होती है? आप बोलेंगे जी सर, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या बनने के लिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सब शामिल होती हैं ना बच्चों। तो कारण दीजिए, सत्य है कि असत्य है? पहले क्या है बच्चों? सत्य है। क्या है बच्चों? सत्य है। क्या है बच्चों? सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि बच्चों, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या और प्रत्येक परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं बच्चों। वास्तविक संख्या कहते हैं बच्चों। वास्तविक संख्या कहते हैं।
समझ आया बच्चों? क्या कह रहा है बच्चों? प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है कि नहीं होती? आप उसका कारण सहित उत्तर दीजिए। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हम सबको पता है बच्चों, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होती हैं, अर्थात अपरिमेय संख्या पर वास्तविक संख्या में शामिल होगी ना, और परिमेय संख्या भी शामिल होगी, अर्थात ये जो शब्द लिखा है बच्चों वो क्या है? सत्य है। क्या है बच्चों? सत्य है। अब सत्य तो है, लेकिन क्यों सत्य है? आप उसका उत्तर दीजिए। क्यों सत्य है? क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों मिलाकर क्या होते हैं बच्चों? वास्तविक संख्या होती हैं। बात समझ में आई बच्चों कि नहीं समझ में आई? आ रही ना बच्चों? समझ में आया? आ रहा है ना? परिभाषा पर है बच्चों, लिखाया गया है। अगर आप सब पहला लेक्चर नहीं देखे हैं संख्या पद्धति की तो जरूर से जरूर देख लीजिए। आप उसका नोट्स अवश्य बना लीजिए, ठीक ना बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहा है बच्चों, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कणी में यम के रूप में होता है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है। चलिए बच्चों, क्या बोला है बच्चों? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कणी में यम के रूप में होती है, जहां यम एक प्राकृत संख्या होती है बच्चों। चलिए, तो ये भी ध्यान देना चाहिए। कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कणी में यम के रूप में होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। बोल रहा है बच्चों, आपसे ये बोल रहा है बच्चों कि जो कणी में संख्या में है, क्या वो प्रत्येक संख्या कणी में होती है धनात्मक संख्या बच्चों? चलिए पहले ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है बच्चों, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कणी में यम के रूप का होता है, जहां यम प्राकृतिक संख्या है। चलिए बच्चों, यम क्या है बच्चों? प्राकृतिक संख्या। अब आप सब बताइए बच्चों, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? आप सब बोलेंगे सर प्राकृतिक संख्या आप लिखाए हैं सर, हम सबको याद भी है। वो कौन सी संख्या है बच्चों? गिनने वाली संख्या 1 2 3 4 5 6 सर डॉट आप ऐसे कर दीजिए, ठीक ना बच्चों? समझ आ रहा है बच्चों आपको? तो यम है, यम का मतलब है बच्चों एक भी ले सकते हैं। तो चलिए लेकर दिखा देते हैं। चलिए बच्चों, यम के स्थान पर पहले 1 लीजिए। इसका मान कितना है बच्चों? 1। क्या एक कणी में फंसी बच्चों? नहीं फंसी ना। चलिए और ले लीजिए बच्चों, कणी में 2। ये तो कणी में 2 ही आया, ये तो फंस रहा है ना। चलिए कणी में 3 लीजिए यम का मान, तो कणी में 3 आया बच्चों। कणी में 4 लीजिए, तो कितना आया बच्चों? 2 आया बच्चों। कितना आया बच्चों? 2। 4 किसका वर्ग है बच्चों? 2 का। ये बोल रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कणी में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। क्या ये सत्य बोल रहा है बच्चों? आप सब बोलेंगे बच्चों नहीं सर, ये असत्य बोल रहा है। क्या बोल रहा है? असत्य बोल रहा है। असत्य है क्योंकि
प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कणिमेय नहीं हो सकती। बस बच्चों, आप सबको समझ में आ रहा है बच्चों। देख लीजिए बच्चों, यम का मान 1 रखिए, कणी से हट जा रही बच्चों। 2 रखिए, कणी में 2 हो रहा है, ये तो पालन कर रहा है। 3 रखे, ये भी पालन कर रहा है। 4 रखे, ये पालन नहीं कर रहा है। कुछ पालन कर रहे हैं, कुछ पालन नहीं कर रहे हैं। अगर एक भी छूट जाए बच्चों तो नियम को तोड़ देगा। तो देखिए नियम को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है ना बच्चों। अतः ये क्या है बच्चों, असत्य है। क्या है बच्चों, असत्य है। क्या आप सबको समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आ रहा है बच्चों? आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, चलते हैं ना। चले ध्यान दीजिए बच्चों, मिटा दें। चलिए चलिए बच्चों, तीसरा बोला है बच्चों, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बोल रहा है बच्चों, बोल रहा है वो। बताइए आप सब, प्रत्येक वास्तविक संख्या बच्चों ध्यान से समझिएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। आप सब बोलेंगे नहीं सर, ये तो उल्टा बोल रहा है। बाप को कह रहा है कि बेटा है। बोलिए, बाप कभी बेटा हो सकता है? नहीं, किसी का दूसरे का ये बेटा है, लेकिन अपरिमेय का बेटा नहीं है। अपरिमेय वास्तविक का बेटा है ना। चलिए तो ध्यान से फिर से बना लीजिए ग्राफ। वहीं वास्तविक की बेटा है ना बच्चा। ध्यान से याद होगा ना बच्चों आप सबको। क्या होगा बच्चों, ध्यान समझिए। वास्तविक का बेटा है कौन? अपरिमेय। कौन? अपरिमेय संख्या। और कौन बेटा है इसका बच्चों? कौन सा बेटा है? परिमेय संख्या। आप सब बोलेंगे सर इसके 2 बेटे थे, परिमेय संख्या और कौन थे बच्चों? अपरिमेय संख्या। इसका मतलब जो बोल रहा है बच्चों गलत बोल रहा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। आप बोलेंगे नहीं सर, नहीं, असत्य है। तो मैं पूछूंगा बच्चों क्यों असत्य है? आप बोलेंगे क्योंकि सर वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी शामिल होती है। परिमेय संख्या भी शामिल होती है। परिमेय संख्या भी शामिल होती है। मैं बोलूँगा बच्चों धन्यवाद। आप सब पढ़े हैं, क्योंकि ध्यान समझिए बच्चों, वास्तविक संख्या में केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती, प्रत्येक वास्तविक संख्या में परिमेय भी होती है। और कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या भी होती है बच्चों। तो क्या बोल रहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब सिर्फ अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है ना। अतः असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी शामिल होती है। अतः क्या है बच्चों? असत्य है। आप सब एक बात देख लीजिए बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। समझ आ रहा है बच्चों? कारण के साथ बता रहे हैं बच्चों, कारण भी ध्यान देना है, ठीक ना। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। एक क्वेश्चन है बच्चों, फिर बोल रहा है अब हम सबको याद करना है वास्तविक संख्या में कितने बेटे थे? 2 बेटे। वास्तविक संख्या किससे बना है? 2 बेटों से बना है। कौन कौन से बेटे से? परिमेय संख्या से और अपरिमेय संख्या से ना बच्चों। अब बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या पूरा हिस्सा
अपरिमेय संख्या को दिया था या अपरिमेय संख्या से वास्तविक बना था? आप बोलेंगे नहीं सर, एकदम गलत है। वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बना है। कौन कौन से? परिमेय और अपरिमेय से। तो आप बता दीजिए यह असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी शामिल होती है। ठीक ना बच्चों? चलें आगे बढ़े बच्चों, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के, ध्यान सुनिए बच्चों, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? यदि नहीं तो ऐसा एक संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। बच्चों बोल रहा है बच्चों ध्यान सुनिए, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है बच्चों, क्या धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है? यदि नहीं तो एक संख्या का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। बच्चों क्या बोल रहा है? ध्यान समझिएगा। बोल रहा है बच्चों, क्या धनात्मक पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 अर्थात क्या है बच्चों? प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। तो क्या कहते हैं? धनात्मक, क्या बोलते हैं बच्चों? धनात्मक पूर्णांक संख्या। बच्चों देखिए, क्या धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? बोल रहा है बच्चों, क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? आप कहेंगे नहीं सर, ये जो बोल रहा है क्या बोल रहा है? असत्य बोल रहा है। बोल रहा है अगर अपरिमेय संख्या होती है, यदि नहीं, वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है, यदि नहीं तो इस संख्या का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। आप कहेंगे अरे एक क्यों, हम बहुत से उदाहरण देंगे आपको जो परिमेय संख्या हैं। आप बता दीजिए ना, वर्गमूल के अंदर धनात्मक संख्या एक लिए जो एक क्या है? वर्गमूल से बाहर आया, अर्थात कि क्या है बच्चों? आप बताएंगे ये परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है ना बच्चों? समझ में आया? तो फिर बोलेगा आप 2 लीजिए। आप कहेंगे जी 2 क्या है? अपरिमेय संख्या। फिर आप इन्हें समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए, आप बोले हैं प्रत्येक संख्या अपरिमेय संख्या हो चाहे। देखिए 2 अपरिमेय हुआ, आप इन्हें दिखा दीजिए 4 को। 4 बताइए, 4 का वर्गमूल 2 हुआ, इसमें कड़ी नहीं लगी है। ये क्या हुआ बच्चों? परिमेय संख्या। क्या हुआ बच्चों? परिमेय संख्या। क्या हुआ बच्चों? परिमेय संख्या। और दिखा दीजिए बच्चों, कड़ी में 25 दिखा दीजिए। कितना हुआ बच्चों? 5। ये भी परिमेय संख्या। ये भी क्या है बच्चों? परिमेय संख्या। ये भी क्या हुआ बच्चों? परिमेय संख्या। और दिखा दीजिए इन्हें, और देख ले, दे दीजिए बच्चों,
कणी में 9 दे दीजिए, ये भी 3 आया बच्चों। ये भी क्या हुआ बच्चों? परमेय संख्या। ये भी क्या हुआ बच्चों? परमेय संख्या। बता दीजिए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं बच्चों जो कणी में नहीं फंसेंगे। क्या समझ में आ रहा है बच्चों? एक उदाहरण पूछा था, आप कई उदाहरण दीजिए। देखिए ये अपरमेय है, आप इसे हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए? क्योंकि हमें क्या उदाहरण देना है? परमेय संख्या का। तो हम क्या किए बच्चों? 1 को लिए, 1 कितना है बच्चों? 1। 4 का लिए 2 आया बच्चों, ये भी परमेय। 25 का लिए बच्चों, ये भी 5, ये भी परमेय। 9 लिए बच्चों, ये भी परमेय। और दिखा दीजिए बच्चों, अगर इच्छा हो तो दिखा दीजिए बच्चों। और दिखा दीजिए, 16 को दिखा दीजिए। 4 हुआ, कितना हुआ बच्चों? 4। ये भी परमेय संख्या। ये भी क्या हुआ बच्चों? परमेय संख्या। ऐसे कई उदाहरण हैं बच्चों जो आप सब दिखा सकते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों ना कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? वो एक उदाहरण पूछ रहा था, आप कई उदाहरण दीजिए। लीजिए, आप एक उदाहरण पूछ रहे हैं, हम आपको कई उदाहरण दे रहे हैं। ठीक ना? समझ में आ रहा है ना बच्चों? आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बोल रहा है बच्चों, बोल रहा है दिखाइए कि, ध्यान सुनिए बच्चों, दिखाइए कि संख्या रेखा पर, दिखाइए कि बच्चों, दिखाइए कि संख्या रेखा पर कणी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ध्यान दीजिए बच्चों, दिखाइए कि संख्या रेखा पर कणी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है बच्चों। चलिए ध्यान से समझिएगा बच्चों, ध्यान से समझिए। आसान सवाल है बच्चों, आसान ही है। सवाल तो लिख लेते हैं बच्चों, समझा रहे हैं ना, ध्यान से समझिएगा। चलिए बच्चों ध्यान समझिए। बोल रहा है बच्चों दिखाइए कि, दिखाइए कि, दिखाइए कि संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, रेखा पर कणी में 5 को, कणी में 5 को किस प्रकार, किस प्रकार, किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। निरूपित, निरूपित किया जा सकता है। किस प्रकार? दिखाइए कि संख्या रेखा पर कणी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है बच्चों। चलिए सबसे पहले क्या करना है बच्चों, जो कणी के अंदर 5 है संख्या रहे उसे आपको लिख लेना है। कणी के अंदर क्या है बच्चों? 5 लिख लीजिएगा। फिर बच्चों पहले 1 लिखना है। अब बताइए पहले हमेशा क्या लिखना है बच्चों? 1। क्या लिखना है बच्चों? 1। ठीक ना? 1 के हिसाब से लिखिएगा। 1 लिख लिए। अब बताइए 1 में क्या जोड़े कि 5 आए बच्चों? आप बोलेंगे सर आप 4 लिख लीजिए। 4 लिखेंगे तो 4 एक कितना हुआ बच्चों? 5। अब इसे वर्ग में लिख दीजिए। वर्ग किसका है बच्चों? 1 का स्क्वायर 1, फिर 4 किसका वर्ग है बच्चों? 2। किसका वर्ग है? 2। हुआ ना बच्चों? समझ में आ रहा है बच्चों ना? पहले क्या लिखना है बच्चों? 1 लिख लेना है। फिर प्लस जोड़ना है। 1 में क्या जोड़ें कि 5 आ जाए बच्चों? कितना जोड़ेंगे? 4। अब दोनों को संख्या का वर्ग लिखना है। 1 किसका वर्ग है? 1 का। 4 किसका वर्ग है? 2 का। समझ में आ रहा है बच्चों ना कि नहीं आया? आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर क्या करना है बच्चों? आपको पटरी प्रकार से एक रेखा 1 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है बच्चों। कितना खींचा है बच्चों? 1 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है बच्चों। कितने सेंटीमीटर का? 1 सेंटीमीटर का बच्चों। ए हुआ बच्चों ए, यहाँ पे ले लीजिए बी। ठीक ना बच्चों? अब देखिए इस वाले 1 लिए बच्चों, अब आपको लेना है 2 बच्चों। कितना लेना है बच्चों? 2 ले लेना है बच्चों। एक कितना हुआ बच्चों? 2। एक कितना हुआ बच्चों? 1। कर लिए बच्चों। क्या किए बच्चों? ध्यान से समझिएगा।
ध्यान समझिए, समझ बहुत आसान है बच्चों, आसान है, ध्यान दीजिएगा। क्या किए बच्चों, सबसे पहले जो ये वर्ग वाले लिखे हैं आपको क्या करना है बच्चों, ये एक वाले संख्या को पटरी प्रकार से पेन लीजिए और पटरी, उसमें जो लिखा रहता है 1 सेंटीमीटर का, आप उसमें लाइन खींच लीजिए, 1 सेंटीमीटर का लाइन खींच लीजिए। उसके बाद आपको एक लंब 2 सेंटीमीटर का खींच लेना है बच्चों। इसके बाद आपको गोलार्थ लेना है, क्या लेना है बच्चों, गोलार्थ। उसमें क्या लगाना है, कस लेना है पेंसिल या पेन को। यहाँ पे रखिए बच्चों, यहाँ पे गोलार्थ को रखिए और यहाँ पे ले जाकर इस तरह से बच्चों आपको लगा देना है। कैसे लगाना है बच्चों, यहाँ पे गोलार्थ रखिए, यहाँ पे गोलार्थ रखिए और इस तरह से आपको लगा देना है बच्चों, लगा देना है। और इस संख्या को, इस रेखा को आपको बढ़ा लेना है बच्चों। क्या कर लेना है बच्चों, बढ़ा लेना। जहाँ पे काटे बच्चों उसे लिख लीजिए P। यहाँ से यहाँ तक दूरी को क्या कहते हैं बच्चों, रूट में 5। क्या कहते हैं बच्चों, रूट में 5। और इसे भी मिला दीजिए बच्चों, ये भी रेखा क्या होगी बच्चों, रूट में 5। क्या बच्चों आप सबको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, आ रहा है बच्चों कि नहीं आया, आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं आया, आ रहा है बच्चों ना। चलिए फिर समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझिए, ध्यान से सांप्रत पे फोकस कीजिए बच्चों। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, जो रूट के अंदर, जो संख्या रूट के अंदर संख्या हो उसे लिख लीजिए। लिखिए बराबर में सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों, 1। कितना लिखना है बच्चों, 1 लिखना है। 1 के बाद आप 1 में क्या जोड़ें कि जो संख्या लिखे उसके बराबर हो जाए। 1 में क्या जोड़े कि कितना आ जाए बच्चों, 5 आ जाए। तो 1 में क्या जोड़े बच्चों, 4। अब दोनों संख्या को क्या करना है बच्चों, वर्ग में लिखना है। क्या करना है बच्चों, वर्ग में लिखना है बच्चों। 1 किसका वर्ग है, 1 का वर्ग है। 4 किसका वर्ग है बच्चों, 2 का वर्ग है। बात समझ में आ रही बच्चों कि नहीं आ रही है, आप बोलेंगे समझ में आ रही है सर। चलिए अब जो संख्या आप लिखे हैं बच्चों यहाँ पे लिखिए बच्चों। एक देखिए 1 सेंटीमीटर का एक रेखा लीजिए पटरी से, 1 सेंटीमीटर का एक रेखा क्या लिए बच्चों, AB लिए, ले लिए बच्चों। लेने के बाद आप जो दूसरी वाली संख्या 2 है, 2 सेंटीमीटर पटरी से लीजिए और इस रेखा को मिलाइए, ये रूट 5 हो जाएगी। समझ में आया बच्चों। दूसरी बात क्या करना है बच्चों, यहाँ से गोलार्थ लीजिए, गोलार्थ से यहाँ पे चाप लगाइए, जहाँ पे काटे बच्चों ये क्या हुआ बच्चों, कोई बिंदु दे दीजिए, कोई मान दीजिए और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ बच्चों, रूट 5। अर्थात बच्चों AP बराबर कितना हुआ बच्चों, रूट 5 हुआ। समझ में आया बच्चों कि नहीं आया, AP का मान कितना हुआ बच्चों, रूट 5 हुआ। समझ में आया बच्चों, आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा है। चलिए और उदाहरण दे रहे हैं आपको, और बात समझ में आएगी बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पे 5 ना आकर बच्चों अगर 2 आ जाए, कितना आ जाए बच्चों, 2 आ जाए। चलिए 2 को देखते हैं, मिटा दें बच्चों, एक बार देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए तब बताते हैं बच्चों। देख लिए बच्चों। चलिए अब हम सब क्या लेते हैं बच्चों, 2 को लेते हैं। जहां 5 है बच्चों वहां पे क्या लेते हैं बच्चों, 2 लेते हैं। चलिए हल करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ना समझ में आए बच्चों कमेंट अवश्य कीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों, अब 2 ले लेते हैं। चलिए 2 लीजिए, 2। अब इसे हल करते हैं ना बच्चों। चलिए सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है, 2 को लिख लेना है, कहानी नहीं लगाना है बच्चों, सिर्फ 2 को लिखना है। 2 लिखिए, 2 लिख लिए। 2 में सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों, 1। क्या लिखना है बच्चों, आपको सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है बच्चों। शांतिपूर्वक 1 लिख लीजिए। 1 को लिखने के बाद अब बताइए 1 में क्या जोड़ें कि 2 हो जाए। आप बताएंगे सर आप 1 जोड़ लीजिए, जोड़ लिए बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, इन दोनों का वर्ग लिखना है। 1 किसका वर्ग है बच्चों, 1 का वर्ग है, 1 स्क्वायर बराबर 1 आया। ये भी 1 का स्क्वायर है, समझ गए बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर का रेखा खींचिए, 1 सेंटीमीटर का। ये कितना हुआ बच्चों, 1। दूसरा वाला कितना है बच्चों, 1 ही है, उसे भी 1 सेंटीमीटर खींच लीजिए।
ए भी 8 सेंटीमीटर है सी पर ना बच्चों। इसे मिला दीजिए, इसे मिला दीजिए, यही क्या हुआ बच्चों, कड़ी में 2 हुआ। क्या हुआ बच्चों, कड़ी में 2। अब क्या लेना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पे क्या रखिए, गोलार्ध का केंद्र बिंदु, जो गोलार्ध में चोक वाला आता है ना, उसे यहाँ पे रखिए और पेंसिल से गोलार्ध पे लगाइए। जहाँ पे काट दे बच्चों, इस वाले रेखा को मिला दीजिए, मिलाइए। मान लीजिए यहाँ P पर काट रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों एक क्या हुआ, कड़ी में 2 हुआ। अर्थात बच्चों AP बराबर कितना हुआ बच्चों, कड़ी में 2 हुआ। यही इसका मान हुआ। क्या आप सबको समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा है? आ रहा है बच्चों ना? आया बच्चों? आया कि नहीं आया? समझ में आया बच्चों? आ रहा है? ठीक ना। चलिए, अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो हम आप सबको होमवर्क दे रहे हैं बच्चों। होमवर्क आप सबको अगले दिन भी होमवर्क दिए थे, आप सब कोई हल नहीं किए हैं, कोई होमवर्क नहीं हल किए। अगर आप सब होमवर्क किए हुए होंगे तो आप सब क्या किए होते, कमेंट किए होंगे। किए नहीं किए हैं आप सब कमेंट, आप सब कमेंट नहीं किए, इसलिए आप सब होमवर्क अवश्य किया करें, ठीक ना बच्चों। इससे क्या होगा बच्चों, आपकी सवाल, आपका मनोबल अवश्य बढ़ेगा, ठीक ना। चलिए, होमवर्क दे रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से करिएगा, ठीक ना। और ध्यान से करेंगे बच्चों, आप सबको समझ में अवश्य आएगा, ठीक ना बच्चों। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे ले लीजिए बच्चों 3 ले लीजिए, क्या ले लीजिए, 3 ले लीजिए। ये क्या हुआ बच्चों, HW हुआ आपका, क्या हुआ बच्चों, HW हुआ। समझ में आया बच्चों, ठीक ना। समझ में आया बच्चों, क्या हुआ बच्चों, HW, ठीक। चलिए अभी एक सवाल और है बच्चों, उसे पढ़ लेते हैं। बोला है बच्चों, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए। एकक लंबाई वाले OP पर रेखाखंड बच्चों बहु का बात है, आप सबको मैं बता रहा हूँ, सिंपल में करना है, ठीक ना। बोल रहा है कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4, इस तरह से लेते जाइए, आपका वर्गमूल निकलता जाएगा, ठीक ना। चलिए ध्यान समझिए, बोल रहा है बच्चों, आप सब इसका चित्र बनाइए। किसका, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4 और कड़ी में 5। इसी तरह से बच्चों आपको निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आप सबको क्या करना है, वही चीज़ 2 आया है बच्चों, पहले इसका बना लीजिए, पहले क्या कर लीजिए, इसको बना लीजिए। क्या बोल रहा है, बना लीजिए। क्या बनाना है बच्चों, देखिए 2 लिखा है, 2 में क्या करना है बच्चों, 1 लिखना है, फिर प्लस 1 लिखना है। तो 2 बराबर क्या लिखना है बच्चों, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही करना है बच्चों। तो पहले क्या करना है, ध्यान समझिए, 1 सेंटीमीटर रेखा खींचिए, AB लिखिए और इसमें भी 1 सेंटीमीटर लिख लीजिए, ठीक ना। और इसे मिला दीजिए, मिला दिए ना। एक क्या हुआ बच्चों, कड़ी में 2 हुआ, कड़ी में 2। अब आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करना है, फिर यहाँ पे आपको लंब खींचना, ऐसे सीधा खींचना है, जैसे 90 अंश का कोण बने। कैसे बने बच्चों, 90 अंश का कोण बने। कितना बच्चों, यहाँ पे कितना बने, 90 अंश का कोण। इसे पटरी के हिसाब से 1 सेंटीमीटर लेना है। कितना लेना है बच्चों, 1 सेंटीमीटर। समझ में आया ना, इसे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लीजिए P, समझ में आया बच्चों, यहाँ लिख लीजिए P1, ठीक ना बच्चों। और इस वाले रेखा A वाले से मिला दीजिए, A वाले से आप मिला दीजिए। जब A वाले से मिला देंगे, ये क्या हुआ बच्चों, √3 हुआ। आपको सिंपल बता रहे हैं, ठीक ना। 1 सेंटीमीटर इसे लिखिए और 1 सेंटीमीटर इसे, और इसे मिला दीजिए। और पटरी के हिसाब से यहाँ पे 90 अंश का कोण लीजिए। यहाँ कितना कोण लेना है बच्चों, 90 अंश का, 90 अंश का कोण लीजिए, इसे 1 सेंटीमीटर खींचिए और A वाले से मिला दीजिए। फिर वही चीज करना है, यहाँ पे क्या लेना है बच्चों, 1 सेंटीमीटर 90 अंश का कोण बनाइए, 90 अंश का 1 सेंटीमीटर फिर लीजिए, फिर A वाले से मिला दीजिए। ये क्या है बच्चों, √4। फिर बच्चों 1 सेंटीमीटर लीजिए, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाइए 1 सेंटीमीटर और इसे मिला दीजिए। ये क्या हो बच्चों, √5। फिर बच्चों 1 सेंटीमीटर लीजिए, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाइए और इसे मिला दीजिए। ये क्या हो बच्चों, √6। इसी प्रकार से डाट 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 करते जाइए बच्चों, यही चित्र बनेगा।
यही आपका आंसर होगा। ठीक ना बच्चों, ध्यान समझिएगा, समझ जाएंगे। ठीक ना, पहले 1 सेंटीमीटर 2 का बना लीजिए, 2 का सिंपल बना लीजिए। 2 के बाद आपको ऊपर से 1 सेंटीमीटर का लंब यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाइए, उसे मिलाइए, फिर 1 सेंटीमीटर खींचिए, फिर मिलाइए, फिर 1 सेंटीमीटर फिर खींचिए, और एक एक को बढ़ाते जाइए। यही क्या हुआ बच्चों, आंसर हो जाएगा, आपके सवाल का आंसर हो जाएगा जो पूछ रहा है अनंतर। ऐसे करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए, लगते जाएंगे। ठीक ना, चलिए बच्चों, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आपको अच्छा लग रहा हो, आपको क्लास में समझ में आ रहा हो, आनंद आ रहा हो, तो बच्चों इस वीडियो को शेयर से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक ना बच्चों, अगर आपको मैं समझा ले रहा हूँ या आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो ज़रूर बच्चों लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर सवाल न आए बच्चों तब भी कमेंट कीजिएगा, अगर सवाल समझ में आए तब भी कमेंट कीजिएगा। इससे क्या होता है बच्चों, मनोबल बढ़ता है बच्चों, आप सबका भी मनोबल बढ़ेगा, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, जिससे बच्चों आप सबको जल्द से जल्द आपका सिलेबस भी पूरा करा दिया जाए। ठीक है ना, और फिर हम सब आगे बढ़कर अगली क्लास की तैयारी करें। ठीक ना बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।